Hey, welcome back friends, our channel विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा इन मशीन लर्निंग। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल से हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा। तो हम जो इसके लिए यूज करेंगे, तो हम मशीन लर्निंग के लिए पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, मैंने पहले भी कहा था आपसे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यूज पाइथन का हम यूज करेंगे। और जो पाइथन की एक आईडी होती है उसके लिए हम एनाकोंडा का यूज करेंगे। तो एनाकोंडा जो सॉफ्टवेयर है उसका हम यूज करेंगे। एनाकोंडा में क्या होता है, आपका जुपिटर नोटबुक होती है। और हम उसका यूज क्यों करेंगे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। जुपिटर में क्या होता है, आपका जो आपकी लाइब्रेरीज रहती है पाइथन की वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल रहती है। जैसे आप अगर कुछ और सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें आपको सबसे पहले आपको उसको लाइब्रेरीज क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो जो पाइथन है, पाइथन का जो जुपिटर है, जुपिटर नोटबुक है, उसमें क्या रहता है, ऑलरेडी आपकी क्या पाइथन के सारी रिच लाइब्रेरीज ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल रहती है। हमें उसमें ओनली इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम एनाकोंडा को किस टाइप से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाइए एंड यहाँ से आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्रोम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें आप लिखेंगे डाउनलोड एनाकोंडा या एनाकोंडा डाउनलोड। डाउनलोड पे हम लिखेंगे एंड कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका इसका खुलेगा। आपको ओनली डाउनलोड एनाकोंडा करना है एंड जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का उसमें इंटरफेस खुलेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका डाउनलोड के लिए है एंड यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए करिए, आपका मैकबुक है तो आप मैकबुक के लिए करेंगे, आपका लिनक्स है तो आप उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। हम विंडोज़ पे हैं तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। देन इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस पार्ट को स्किप कर लेता हूँ तब तक। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पाइथन है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए हल्का सा, ओके डाउनलोड हो चुका है हमारा। मैं इसको ओपन करूँगा एंड ओपन पे क्लिक करते ही क्या करेंगे, हम यहाँ पर से अगेन इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। और ये हमारा प्लीज वेट वाइल सेटअप इज लोडिंग। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे दे रहा है वेलकम टू एनाकोंडा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे एंड जो इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको भी आई एग्री करेंगे एंड इसको बाय डिफॉल्ट जस्ट मी पे रहने देंगे। एंड इसके बाद ये बोल रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर। तो मैं इसको क्या करूँगा, डेस्टिनेशन फोल्डर को मैं अपने सी ड्राइव में सेव करूँगा एंड मैं सी में जाऊँगा एंड क्या करेंगे हम यहाँ से, जैसे मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा यहाँ सी में जाते ही क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक से यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा न्यू और यहाँ पे डाल दूंगा मैं एनाकोंडा। तो यहाँ पे एनाकोंडा डाल दूंगा एंड इसको ओके हिट कर दूंगा। देन इसके बाद इसको नेक्स्ट करूंगा एंड यहाँ पे क्या करूंगा, अगर आप नया है तो आप ऐड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप इसको भी कर सकते हैं। क्लियर दी पैकेज, मैं क्या करूँगा, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा, इनको कर दूंगा इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग आपकी चल रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा एंड इसको करूंगा नेक्स्ट एंड इसको करूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद ये यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, इंस्टॉलेशन सक्सेस बता रहा है, वेलकम टू एनाकोंडा। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने सर्च टैब पे एंड यहाँ पे लिखूंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन एंड हाइपन हाइपन एंड वर्जन में इसके बाद लिखूंगा यहाँ पे वर्जन एंड इसको कर दूंगा एंटर। अगेन यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथन
एंड यहाँ पे पाइथन आइकन एंड वर्जन इसको लिखेंगे, इसको एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका पाइथन 3.12.7 है। एंड यहाँ पे आप कोंडा इन्फो भी लिख सकते हैं, कोंडा इन्फो, एंड इसको कर देंगे एंटर। एंटर हो रहा है अभी। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका आ गया कोंडा वर्जन है जो आपका, एंड इसका जो ये एक्टिव है सेल लेवल 1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आप बोलोगे कोंडा क्या है। कोंडा एक ओपन सोर्स आप इसको समझ सकते हैं आईडी है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथन इसमें इनबिल्ट रहता है और हम इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कोई सी भी लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, तो पाइथन के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, एंड इसको कर दीजिए आप एंटर। एंड एंटर करने के बाद सो फ्रेंड्स आपका कमांड डालते ही यहाँ पे हमारा क्या खुल चुका है, जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए ये आपके फाइल्स हैं, यहाँ पे आपके फाइल्स के जो कंप्यूटर की फाइल्स है इसमें दिखा रहा है जुपिटर रन टाइम आपका यहाँ पे दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, इस न्यू पे जाएंगे एंड इस पाइथन पे क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी पाइथन की जो फाइल है ये आपका ओपन हो चुका है। मैं आपको इसको कुछ इंटरफेस है इसका, जहां पे हम इसको हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप अगर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सॉरी इंसर्ट करेंगे, तो आपका इंसर्ट होता रहेगा। यहाँ पे ये आप देखिए यहाँ पे किस टाइप से आपका इंसर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट कमांड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा विस्टा एकेडमी एंड कर दूंगा इसको रन। शिफ्ट एंटर के साथ आप रन कीजिए, आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए आप, एंड यहाँ पे ए इक्वल टू मैं कोई यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं 5 डाल देता हूँ एंड इसको भी एक वेरिएबल इसमें बना के मैं 5 यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसमें स्टोर कर लेता हूँ। देन यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी की कमांड में इसे दूंगा एंड इसको कर दूंगा रन। सिर्फ एंटर के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने पाइथन का अगर कोर्स देखा होगा आपने हमारा, तो वहां इस टाइप का आपने देखा होगा कि हम किस टाइप से इसमें रन करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा इन मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इन मशीन लर्निंग ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा आर टू क्रिटिकल सबसेट ऑफ डेटा सेट यूज्ड टू डेवलप एंड इवेल्युएट मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डेटा सेट को हम सबसेट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड सेकंड इज टेस्ट। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है, हमें अपने डेटा में से कुछ परसेंट डेटा 70 या 60% डेटा आपको अपना जो मॉडल है, ये आपका मॉडल है, यहाँ पे आपके एल्गोरिथम्स अप्लाई होती है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, इसमें कुछ डेटा हम इसको ट्रेन करने के लिए देते हैं। इससे ये क्या कर लेता है, उसमें पैटर्न या उसमें क्या सिमिलरिटी है, किस टाइप का इसका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है। तो इस टाइप से ये इसमें इसको हम बताते हैं मशीन को या मॉडल को कि आपको इसमें इस टाइप का ये सिमिलरिटी देखनी है। देन इसके बाद क्लासिफायर होता है हमारा डेटा, एंड क्लासिफायर होने के बाद अगर आउटपुट सही है तो हम इसको टेस्ट करने के लिए, जिसका अननोन डेटा रहेगा उसको हम टेस्ट करने के लिए देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपका लेवल डेटा हम सबसे पहले इसको देंगे एंड इसके बाद हम इसको अनलेवल डेटा देंगे कि हमारा मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं। तो बात करते हैं ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्रेनिंग डेटा बोला। ट्रेनिंग डेटा इज अ पार्टीशन ऑफ द डेटा सेट यूज टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा का यूज करते हैं उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। इट हेल्प टू मॉडल लर्न द पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड characteristics of the data. The model use the data adjust its parameters and build a mapping between inputs and outputs. तो इसके बीच रिलेशन बताता है, मैपिंग करता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। इसका पर्पस क्या होता है, the model learn from the training data by finding pattern, trends and association. Data will help it make prediction. तो प्रिडिक्शन के लिए हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, सिखाते हैं आपको किस टाइप से इसमें
डेटा को ये करना चाहिए। देन इसके बाद प्रोसेस होता है इसका प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मॉडल अंडरगोज मल्टीपल आइट्रेशन। तो आइट्रेशन का हम इसमें यूज करते हैं, आइट्रेशन होता है इसमें बार बार हमें मॉडल को सिखाना पड़ता है कि इस टाइप से आपको इसको लेवल करके हम उसको देते हैं। देन उसके बाद एग्जांपल है यहाँ पे, इन अ डेटा सेट ऑफ इमेज ऑफ कैट एंड डॉग्स। तो डेटा सेट है जिसका क्या है, कैट एंड डॉग का इसमें क्या है, इमेज है। द ट्रेनिंग डेटा वुड कंटेन लेबल्ड इमेजेस। तो ट्रेनिंग डेटा जो हम देखते हैं वो क्या है, एक लेबल्ड इमेजेस है, लेबल्ड है, उनका नेम दिया हुआ है, कैट है, डॉग है। अलाउंग द मॉडल टू लर्न रिकॉग्नाइज विच फीचर रिप्रेजेंट ईच क्लास। तो ईच क्लास में कौन सा फीचर इसमें यूज हो रहा है, आप इसमें, ये हमारा ट्रेनिंग का डेटा होता है। फिर इसके बाद करते हैं हम टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा क्या होता है, ये भी एक डेटा सेट का पार्टीशन है, आप इसको बोल सकते हैं। यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल। तो इसका इवेलुएट करने के लिए, हम उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम टेस्टिंग डेटा का यूज करते हैं। आफ्टर द मॉडल हैज बीन ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा पे जब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर टेस्ट डेटा का यूज करते हैं, जो उसके लिए अनसीन डेटा रहता है कि ये सही डेटा, ये सही प्रिडिक्शन कर रहा है या नहीं। पर्पस क्या होता है, द टेस्टिंग डेटा हेल्प असेस हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो क्या करता है, इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया, क्या इसका डेटा को हम उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इसको चेक करते हैं। इट्स सो द मॉडल हैज लर्न द टास्क इफेक्टिवली और इफ इट ओवरफिट्स द ट्रेनिंग डेटा। तो ये ओवरफिट्स होता है ट्रेनिंग डेटा पे। इसका जो प्रोसेस रहता है, द टेस्टिंग डेटा इज नेवर सीन बाय द मॉडल। उसको बताया नहीं जाता है मॉडल को कि हमारा क्या है, लेवल डेटा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसको हम ट्रेनिंग के टाइम पे हम कोई भी टेस्टिंग डेटा उससे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एन अनबेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल्स परफॉर्मेंस। द मॉडल मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन व्हाट इट लर्न। तो जो प्रेडिक्ट करता है, जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करता है, वो उसके बेस पे लर्न करता है कि उसने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। जैसे अभी हमने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, आपने, आपके लिए भी ट्रेनिंग ही होता है, कोई भी पेपर या कोई भी एग्जाम आपको, अगर आपका कॉलेज का, आपका गवर्नमेंट एग्जाम है या कोई भी एग्जाम आपको देना, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो उसका जो पैटर्न है या उस पेपर का पैटर्न किस टाइप से आएगा, आप उससे रिलेटेड पढ़ते रहते हैं। एंड लास्ट में आप क्या देते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें टेस्ट देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या मेरा परफॉर्मेंस सही था या मैंने सही पढ़ाई की या नहीं। तो यही होता है आपका टेस्टिंग डेटा एंड ट्रेंड डेटा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रियल लाइफ में। सबसे पहले अगर मैं की डिफरेंस की बात करूं तो की डिफरेंस क्या है आपका ट्रेनिंग डेटा में। ट्रेनिंग डेटा आपको मॉडल को क्या करना है, सिखाने के लिए होता है, लर्न कराने के लिए होता है, इसके पैटर्न ढूंढने के लिए होता है। बाकी टेस्टिंग डेटा उसके लिए एवेलुएट द मॉडल परफॉर्मेंस और न्यू अनसीन डेटा। तो और जो अनसीन या न्यू डेटा पे वो किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, टेस्टिंग डेटा का। लास्ट में आता है आपका स्प्लिट ऑफ डेटा। हम इसको स्प्लिट भी करते हैं डेटा को। ट्रेनिंग सेट द मेजॉरिटी ऑफ डेटा, यूजुअली 60 to 80% ऑफ डेटा सेट जो हम ट्रेनिंग के लिए देते हैं। मैंने कहा था आपको 60 से 80% हम डेटा क्या देते हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए देते हैं। और टेस्टिंग में क्या करते हैं, 10 to 20% डेटा हम क्या कर लेते हैं, परफॉर्मेंस के लिए, उसको उसका परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस देखने के लिए मॉडल का, हम उसको टेस्टिंग डेटा में रखते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाई इज स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट। स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, या ये क्या करता है, सबसे पहले प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग को रोकता है। तो क्या करते हैं, जब एक मॉडल को ट्रेन और टेस्ट दोनों के लिए एक ही डेटा पर क्या करता है, हम ट्रेन और टेस्ट किया जाता है, तो मॉडल उस डेटा को लर्न कर सकता है। इसका मतलब कि क्या है, वो मॉडल केवल उसी डेटा पर अच्छे रिजल्ट देगा जिस पर उसे क्या ट्रेनिंग दिया गया है। इसे ओवरफिटिंग कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। जब हम उसको एक ही डेटा पे क्या करते हैं, उसको ट्रेन और टेस्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं या उसको हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, तो इसका मतलब क्या है, वो मॉडल केवल उसी डेटा पर क्या है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो इसी को हम ओवरफिटिंग देते हैं। इसके लिए हम टेस्ट डेटा का यूज करते हैं। देन उसके बाद ओवरफिटिंग कब होती है, तो इसका एक क्वेश्चन भी है। ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल क्या रहता है, मतलब ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो क्या करता है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा की क्या होती है, उसकी एबिलिटी रहती है, वो बहुत अच्छे से सीख लेता है। ट्रेनिंग डेटा की जो एबिलिटी है उसको काफी अच्छे से सीख लेता है, जिससे वो क्या कि जो उसका न्यू डेटा या उसका अनसीन डेटा है, अननोन डेटा पे क्या कर सके, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब डेटा को हम बोलेंगे, ये डेटा को हम स्प्लिट क्यों करते हैं। डेटा स्प्लिट करने से क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, हम एक फिक्स करते हैं कि मॉडल में एक ऐसा अननोन डेटा
अननोन डेटा पर भी क्या कर सके, परफॉर्मेंस कर सके, कि जिससे क्या होगा, जो मॉडल है जो उसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या कर सके, डेटा पर भी क्या कर सके, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। इसके लिए हम इसका प्रिवेंट ओवरफिटिंग का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि मैंने बताया व्हाई इज स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट। स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट का मैंने आपको यहाँ पे एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ कि यदि क्या होगा, अगर मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छे से क्या करेगा, वर्क करेगा, अगर जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उस पर अगर अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा, तो इसका मतलब है कि उसने केवल क्या, उसी डेटा को क्या उसने लर्न किया है और वो नए डेटा पर क्या सही से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। इसका ये डेटा है। अगर हम डेटा को स्प्लिटिंग किया जाए तो हम क्या करें, ट्रेन और टेस्ट में, तो मॉडल को क्या करेगा, ट्रेनिंग सेट पर सिखाया जाएगा और टेस्ट सेट पर इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरफिटिंग को हम बच सकते हैं, ओवरफिटिंग से। एंड बात करते हैं मॉडल एवोल्यूशन की, इवैल्यूएशन की। मॉडल इवैल्यूएशन क्यों होता है? यूजिंग अ सेपरेट टेस्ट टू सेट गिव्स एन अनबेस्ड एस्टिमेट ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस एंड हेल्प इंश्योर इट जनरलाइज वेल। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हम एक ही डेटा पर मॉडल को क्या करें, ट्रेन करें, जिस पर उससे क्या किया गया हो, उसे ट्रेन किया गया हो, हम क्या करें, सही रूप में हम सही उसमें वे में हम ये नहीं पता चलेगा कि मॉडल नए डेटा पर किस टाइप से वर्क कर रहा है। इसलिए एक अलग टेस्ट डेटा का हमें यूज करके हम मॉडल को क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। उसका हम जनरलाइज करके उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। टेस्ट डेटा वह डेटा है जिस पर मॉडल क्या, उस पर मॉडल ने कभी नहीं देखा, अननोन डेटा है उसके लिए, तो हमें यह मॉडल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल परफॉर्मेंस पर रखने में क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो टेस्ट डेटा का हम यूज कहां पे करते हैं, टेस्ट डेटा यूज करने में हमें मॉडल को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस का सही आकलन मिलता है, सही हमको उसका आउटपुट मिलता है। और हम ये क्या करते हैं, सुनिश्चित हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा पर ही नहीं बल्कि अननोन डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा। तो इसके लिए हम स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। मैंने आपको अभी बताया हम स्प्लिटिंग का यूज क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक डेटा सेट आपको दिखाऊंगा। मैंने उस डेटा को, इंश्योरेंस डेटा है, उस पर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का उस पर हम यूज करेंगे। तो किस टाइप से करेंगे, चलिए मैं आपको अगेन जुपिटर नोटबुक पे लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा लेता हूँ। ये हमारा CSV फाइल है। यहाँ पे मैं इसको डेटा, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा CSV फाइल है, ये हमारा इंश्योरेंस का डेटा है, उसका प्रीमियम है और उसकी एज के हिसाब से उनका प्रीमियम है। तो चलिए इसको हम जुपिटर नोटबुक में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अपने इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे, इंपोर्ट पांडास को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पांडास SPT करके हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपनी फाइल को इसमें क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसमें फाइल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटा फ्रेम हम बनाएंगे, डेटा फ्रेम बनाऊंगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, pd.read का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, pd.read। और इसको क्या करूंगा मैं, CSV में, आई थिंक CSV, तो CSV में इसका यूज करूंगा। एंड इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जहाँ पे मेरी फाइल है वहां पे से मैं चले जाऊंगा और उसको फाइल लूंगा यहाँ पर से। तो आई थिंक मैंने फाइल जो की थी वो सेव की थी आपका डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पे फाइल सेव की थी, इंश्योरेंस वाली। तो मैं इसका यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी फाइल की पाथ लोकेशन है, मैं इसको सबसे पहले लोकेशन दूंगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मैं चेक करूंगा इसकी लोकेशन को। एंड ये हमारी CSV फाइल है, तो ये इसकी लोकेशन है। मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा डॉक्यूमेंट्स तक, इसको कर दूंगा मैं कॉपी। एंड क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको करूंगा पेस्ट। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोट्स के साथ। एंड इसको बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, जो अपना फाइल है उसका नेम भी मैं यहाँ पे से दे दूंगा। हमारा फाइल का नेम है वो आई थिंक यहाँ पे इंश्योरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने फाइल का नेम में यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ यहाँ पे इसको ले लेंगे। एंड क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड लास्ट में आपको .csv भी लगाना होता है, .csv। एंड क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। एंड मैं यहाँ पे कर लूंगा इसका R भी यहाँ पे 1% टैक्स होता है, तो इसको मैं एंड इसको बोलूंगा 6 एंटर के साथ इसको रन कर दूंगा। एंड यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, डिटेक्टेड एट लाइन 1 अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है। तो चलिए इसको हम करते हैं, अभी ठीक करते हैं इसको। यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूंगा, तो इसके बाद भी देखते हैं।
और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैं इसके बाद यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको रन करना भूल गया था एंड इसको कर देंगे हम रन। तो ये हमारा रन हो चुका है सक्सेसफुली। एंड मैं आपको अगर डीएफ करके प्रिंट करके बताऊं तो ये आप यहाँ पे देखिए हमारा एज है, ये प्रीमियम है, तो इस टाइप से हमारा डेटा आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम जो हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम सेपरेट करेंगे। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा एज है एंड जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रीमियम है। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। किस टाइप से मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा आपका df। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से कि आपको साफ साफ दिखाई दे, df। एंड मैं यहाँ पे करूंगा आपका, मैं इसमें दूंगा आपका एज, आई थिंक कैपिटल में है एज, एंड कर दूंगा इसको क्लोज, एज का कैपिटल में हमारा, एंड कर दूंगा मैं इसको यहाँ पर से रन करने के बाद। एंड अगर मैं यहाँ पे x अगेन में रन करूँ, सिर्फ एंटर का यूज करूँ, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे x में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। एंड अब मैं आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए मैं y का यूज करूंगा, y अगेन यही df के साथ में इसको यूज करूंगा। इसका नाम था हमारा आई थिंक प्रीमियम था, ये भी हमारा कैपिटल में होगा, ये भी हमारा कैपिटल में है, तो ये हमारा प्रीमियम। एंड मैं कर दूंगा इसको क्लोज एंड इसको कर दूंगा रन। एंड यहाँ पे अगर मैं y को अगेन रन करना दे इसको देखूं एंड इसको यहाँ पे रन करूँ, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है डेटा एंड x एंड y के उसमें। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम स्प्लिट क्यों करते हैं। स्प्लिट करूंगा मैं सबसे पहले sklearn, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है sklearn का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड इसमें डॉट मॉडल आता है आपका, sklearn डॉट मॉडल, मॉडल सिलेक्शन, इसका यूज करूंगा। एंड इसमें क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा मैं इस चीज को, जो आपका ट्रेन टेस्ट, जो भी मैंने आपको बताया था ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट, मैं इसको यूज करूंगा, कर दूंगा इसको रन। तो रन होने में हल्का सा टाइम लेगा एंड जब तक ये रन होता है तब तक मैं यहाँ पे अपने डेटा को करता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने डेटा को x एंड y, सबसे पहले मैं इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा रन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 13 आ चुका है, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड यहाँ पे y हमारा वेरिएबल आ चुका है। अब क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे जो हमारा टेस्ट साइज है, मैं इसको टेस्ट साइज दूंगा। तो टेस्ट साइज देने के लिए क्या है, मैं अपने 20% डेटा को मैं टेस्ट के लिए इसमें रखूंगा, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 0.2 का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे इसके 4 रो मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ट्रेन के लिए मिलेगा x ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन है, एंड x टेस्ट भी मुझे इसमें मिलेगा, मुझे x टेस्ट भी मिलेगा, एक वेरिएबल x टेस्ट। एंड जो दूसरा मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे y ट्रेन, एंड इसके बाद क्या मिलेगा मुझे, आपका y टेस्ट। एंड ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, एंड मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे रन, हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है। एंड अगर आप x ट्रेन डेटा को आप देखना चाहते हैं, जिस पे हम ट्रेन करना चाहते हैं, तो इसको दूंगा, तो ये हमारा ट्रेन डेटा है। तो ये यहाँ पे हमारा 20% डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर से कुछ ऑफ, इसको यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 0.3 करूँ, हमारा 30% डेटा टेस्ट के लिए रखो। एंड यहाँ पे से मैं कर दूँ इसको रन, तो आप यहाँ पे देखिए हमारा 70% डेटा है। अगेन यहाँ पे से मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हमारा डेटा है, तो हमारा 70% डेटा क्या है, ट्रेन के लिए है, एंड जो टेस्ट के लिए डेटा है। अगर मैं यहाँ पे अगेन बात करूँ आपके टेस्ट डेटा की, तो अगेन मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हमारा टेस्ट डेटा ये है, हमारा ये सैंपल हमारे टेस्ट के लिए है। एंड 1 2 3 4 5, तो 5 एंड 3 यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको 70-30 के रेशियो में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। ये हमारा ट्रेन डेटा है जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन होगा, और ये हमारा टेस्ट डेटा है। फ्रेंड्स ये हमारा ट्रेन टेस्ट का है। अगेन मैं आपको इसका एक बार रिकैप करवा लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा है, अगेन मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे
हमारी जो स्केलर जो लाइब्रेरी है मैं इसका यूज करूंगा। इसका यूज करने के लिए मैंने क्या, अगर आप यहाँ पे इसकी लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे आप लेंथ का यूज करेंगे, लेंथ एंटर डाल देंगे यहाँ पे एक्स ट्रेन। तो ट्रेन डेटा का मैं यहाँ पे लेंथ चेक करना चाहता हूँ, तो इसमें 5 हमारे जो एलिमेंट्स हैं एंड अगेन मैं यहाँ पे इसकी अगेन लेंथ देखना चाहता हूँ जो हमारा टेस्ट डेटा है एक्स टेस्ट। इसको कर दूंगा क्लोज एंड इसको कर दूंगा रन। ऐसे ही आप वाई का भी दे सकते हैं, वाई ट्रेन डेटा है, तो ये आपका ट्रेन डेटा वाई है। इसमें तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हमने आज के सेशन में क्या सीखा, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा क्या होता है, मैंने अभी आपको इसमें इंप्लीमेंट करके बताया कि इस टाइप से आप इंप्लीमेंट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं आपका ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट को जो इसके लर्न मॉडल सिलेक्शन में है, तो इसका हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या कर लेता हम अपने डेटा को यहाँ पे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट के उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ट्रेन टेस्ट स्पीड की हेल्प से अपने जो टेस्ट साइज में है हम उसको बढ़ा सकते हैं या हम उसको अपने हिसाब से आप इसका रेशियो रख सकते हैं। भाई फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड आप काफी अच्छे से समझ लेंगे ट्रेन एंड टेस्ट डेटा क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।